जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज अपनी लंबित मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। तवी रिवर पर कृत्रिम झील का कार्य धीमी गति से चलने से लोगों ने किया परेशानी का इजहार, काम में गति लाने की लगाई गुहार। केंद्रीय बजट 2024 पर सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के कोवुट में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 जुलाई को एक संयुक्त खोज अभियान शुरू किया गया। 24 जुलाई को सतर्क सैनिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधि देखी गई और चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक जवान भी शहीद हो गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज अपनी लंबित मांगों को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि असेंबली की 24 सीटें जो उनकी हैं, सरकार उन्हें देने में आनाकानी बरत रही है। इस फ्रंट के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने कहा कि कई बार हम अपनी मांगों को लेकर नेताओं से मिल चुके हैं जो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह रिफ्यूजियों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भागीदारी बताई है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाएं, क्योंकि हम सभी को केंद्र सरकार पर पूर्ण विश्वास है। असेंबली की 24 सीटें हमारी ज्यादा पाएगा, सब चिटकाएगा। पीओजे के पूजी फ्रंट दबाई दो, हम अपना हक मांगते। असेंबली की 24 सीटें हमारी ज्यादा का, हम अपना हक मांगते। असेंबली की 24। मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपीज फ्रंट। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स अभी तक बैलेंस पड़ी हुई हैं, उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। और इससे पहले अब इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी की हुकूमत बनी है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो अभी कुछ हमारा सोचेंगे। थोड़े दिन हुए हम एमपी साहब से भी मिले, शर्मा साहब से, और उन्होंने भी हमें कहा कि ठीक है, अभी हम आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। देखो अभी क्या होता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे लोग जो इसमें इन्फेक्टेड हैं या जो डीपीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। अगर वो नहीं कुछ मांगेंगे तो कैसे मिलेगा। तो इसलिए
हम मेल रख रहे हैं। अभी हमारे MP साहब दिल्ली गए हुए हैं, क्या अभी कर आते हैं। उन्होंने कहा था अभी हम आपका मसला करेंगे और देखो क्या होता है ये, लेकिन अभी इसमें कुछ पक्का कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी हमें अपनी मुहिम को, अपनी इस स्ट्रगल को कम नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहिए, अपने हक को ज़रूर मांगना चाहिए। हमारा बिल्कुल जायज़ हक है, गया हुआ है। और ये खुद जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट दिया था, जिसका रिज़ल्ट, जिसका खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और उसके पीछे अभी जो है वो जनता लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो हुकूमत आई है ये जरूर इसका कोई हल निकालेगी। पिछले कई सालों से तवी रिवर फ्रंट और आर्टिफिशियल लेक का कार्य चलने से आम जनता ने नाराजगी जताई है। जनता ने कहा कि यहां पर काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है और इसे बनने में अभी भी और कई सालों बीत जाएंगे। इस मौके पर सरकार से अपील करते हुए इस कृत्रिम झील को जल्द से जल्द बनाने पर गौर किया जाए, ताकि यहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके, क्योंकि पर्यटन के बढ़ने से यहां के लोगों को आर्थिक लाभ होगा। सर काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि ये जो तवी रिवर फ्रंट और ये आर्टिफिशियल लेक है ये बन रही है। तो मैं आपको बता दूं, बचपन काफ़ी छोटे थे हम तब से सुन रहे हैं, तो अब जवानी भी आ गई है, तो अभी तक ये ऐसे ही है। हम अपग्रेड हो रहे हैं, पर तभी ये जो हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल लेक का ये जो है ये अपग्रेड नहीं हो रहा है। अगर हम कहें 5 से 10% की जो गति वो आई होगी, पर 5-10% की गति से ये कार्य अगर इसी हिसाब से चलता रहेगा तो और 15-20 साल ये हमें कहीं नहीं और लग जाएंगे देखने में। कितनी उम्मीदें थी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लोग? सर देखिए, पहले तो इन्होंने ही पहले जम्मू का टूरिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलते थे, क्योंकि जब से ये डायरेक्ट ट्रेन सिस्टम कटरा के लिए हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यात्री जो यहाँ के लिए आते हैं वो कटरा और कश्मीर के लिए आते थे, तो इसके साथ साथ जम्मू वालों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था कि चलो जो दुकानदार थे, जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जो भी दुकानें थी, उनके जो कस्टमर थे वो बनते थे। तो अब मैं आपको बता दूं सब खाली बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये बनेगा तो कुछ जो यहाँ के रोज़गार है लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके साथ साथ बनने के साथ साथ टूरिस्ट भी आएंगे और रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या लगता है धीमी गति से या फिर अच्छे काम? सर गति तो मैं बता दूं वही वैसी है जैसी पहले थी, क्योंकि अगर गति पिछले 4 या 5 साल से हम देख रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर ये आ गया, तो क्या गति वैसी की वैसी है? ठीक है, आप लोग पैसा खर्च रहे हैं, आप लोग हर दिन तभी में JCB लगाते हैं, ठिब्बियाँ बनवा देते हैं, तभी अपना फ्लो लेती है तो वो बहा देती है, फिर JCB लगाते हैं, तो ये कंटिन्यू आपका चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जब जम्मू वाले तभी के पुल से देखते हैं वो भी देखते हैं यार हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, अगर आप दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो आप जितना डिले करेंगे उतना ही इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए जी, मुझे लगता है कि जैसे ये लेक बन रही है ना तवी लेक, तो मुझे लगता है कि हम इसको नहीं देख पाएंगे बनी हुई को, क्योंकि इसको बनते बनते मेरे हिसाब से ना 10-12 साल से ऊपर हो गए जब ये इसका काम शुरू हुआ था। जब ये हुआ था कि चलो जी जम्मू में भी एक आर्टिफिशियल लेक बनेगी, जम्मू के ट्रांसपोर्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, हर बंदे का रोज़गार चलेगा। लेकिन इसको मेरे हिसाब से 10-12 साल से ऊपर हो गए, तो अभी तक ये ढांचा ही खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये हम देख पाएंगे। इस देखिए ये काम है, इन्होंने क्या करना है कि JCB लगा देते हैं और वहाँ से थोड़ा उसको मलबा उठाते हैं, वो डिपर में डाल के आगे पीछे कर देते हैं। उसके बाद जब बारिश आती है, जब पानी आता है बारिश का, तो वो बराबर हो जाता है। मतलब हम बड़ी दिन से देख रहे हैं
जो आम लोग भी यही सोचता है कि यार यहाँ पर देखो, जब देखो तो यहाँ पर जेसीबी लगी होती है, तो गाड़ियाँ लगी होती है, लेकिन वो बाद में देखते हैं तो प्लेन हो गया होता है। देखिए पिलर तो खड़े करते ब्लेड लगते, अगर इतने साल लग गए ना, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये लेक बनते को कितने साल लगेंगे। ये मुझे लगता नहीं है कि हम देख पाएंगे। तो क्या अपील करेंगे सरकार को यही अपील करें कि हमारी भी ख्वाहिश है कि जम्मू में लेक बने, हमारा भी काम बढ़े। हम चलो हमारे जो यहाँ का टूरिस्ट है, टूरिस्ट बाहर से टूरिस्ट आता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको अच्छी अच्छी जगह दिखाना, अच्छा व्यू दिखाना। तो हम उसी के, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का लिंक उनके सारे ही चलता है। लेकिन ये अगर ऐसी ऐसी चीज़ें बनेगी तो ये मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट को भी इसको फ़ायदा होगा। हर टूरिस्ट को, जो दुकानदार हैं, होटल वाले, सबको फ़ायदा होगा। लोग देखने के लिए आएंगे, जैसे कश्मीर में जाते हैं लोग, तो इस तरह जम्मू में भी इस तरह झील में आएंगे, देखेंगे। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनाब ये जो आपकी गाड़ी चल रही है ना, इसमें पेट्रोल कम है, इसको पेट्रोल भरिए और ये स्पीड से गाड़ी चले। केंद्रीय बजट 2024 पर तारिगामी ने आज श्रीनगर में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर वासी उम्मीद कर रहे थे कि बजट उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन बजट लोगों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें, बढ़ती असमानता और सुस्त निजी निवेश के सामने बजट के उपायों का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना होना चाहिए था। इसके बजाय वे प्रतिबंधात्मक और प्रतिगामी हैं, संभवतः कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं और निवेश और रोजगार सृजन को बाधित कर रहे हैं। जहाँ तक कल ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस उन्होंने बजट पेश किया, उम्मीद थी क्या वो मुल्क के सुकड़ती इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कुछ ठोस तजावीज़ पेश कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी का मसला एक संगीन मसला बन चुका है। हाहाकार है हर सतह पर, जॉब्स नहीं है। और इस सवाल पर भी कुछ जिक्र होना चाहिए था, कोई तजवीज़ होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, ताकि कुछ राहत मिले हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए। ऐसा जिक्र तक नहीं। और इसके अलावा एक और बड़ा मसला है हमारे मुल्क के सामने, वो है बढ़ती हुई महंगाई, आसमान को छूती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन। इस बारे में भी कुछ कहा नहीं गया कि कैसे रोक लगाएंगे, कैसे हम महंगाई की इस रफ्तार पर रोक लगाकर आम लोगों को कुछ बाज़ार जाने की, उनकी क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाने की, या उन्हें सांसें लेने की, या उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर कुछ कदम उठाते, ऐसा दिखने को नहीं मिला। और इसके अलावा जहाँ तक हमारी खेती का सवाल है, हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, जम्मू कश्मीर भी ज़री रियासत है, और यहाँ किसान बड़ी तादाद में हैं और बड़ी जदोजहद की है हाल ही में। और उनका मुतालबा रहा है कि हमारी फसल को वाजिब दाम मिलता नहीं है, और उनकी मांग रही है कि MSP मिले और उसके लीगल गारंटी मिले। ज़िक्र तक नहीं है लीगल गारंटी की। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिशात की थी, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं, और उसके बारे में कोई कदम सरकार उठाए वो कोई तजवीज़ नहीं। और इसी तरीके से जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ तो हमारी बदकिस्मती है कि अभी आंध्रा के लिए कुछ रियायत दी गई है, बिहार के लिए भी कुछ रियायत दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ रहा है, जिसमें काफ़ी संगीन सूरत हाल है, जहाँ तक रोज़गार के मसले का ताल्लुक़ है, जहाँ तक किसानों की खेती का सवाल है, जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में, यहाँ तक कि लद्दाख रीजन में कुछ कोई ख़ास कदम तजवीज़ नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि यहाँ जो सेब की काश्त हो रही है कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में, जिसकी एप्पल फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हुई, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था हमारा सेब सड़ रहा है, और बैरूनी ममालिक से, कई ममालिक से धड़ाधड़
सेब की दरामद को यकीनी बना रही है ये सरकार, फैसिलिटेट कर रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि बाज़ार में जगह मिले हमें अपना सेब फरोख्त करने की। ऐसा हुआ नहीं। किसान मांग कर रहे हैं क्या जो लाखों करोड़ रुपया आपने खर्च किया, माफ़ किया कर्ज़जात, उनके जो बड़े रईस हैं, बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बिलियनर्स हैं, आम किसान मांग करता है KCC लोन माफ़ किया जाए। आम किसान ये मुतालबा कर रहा है जम्मू का, कश्मीर का, बाकी जगहों का, हमें भी कुछ राहत मिले वन टाइम रेमिशन देकर, जहाँ तक कर्ज़जात की वसूली का सवाल है। ऐसा हुआ नहीं। इसके बरक़्स से भी आप देख लीजिए, यहाँ इस बजट में ये कहा गया है क्या बड़ा बोझ था पुलिस का जम्मू कश्मीर पर, अब ये बोझ उठाएगी मरकजी सरकार, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बड़ा एहसान है। जम्मू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग द्वारा इंडिजिनियस लिटरेरी स्टडीज एंड हेगामोनिक ग्लोबल मेंटनेरेटिव्स विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में हुआ, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार मुख्य तौर से मौजूद रहे तथा जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश रॉय सहित कई महानुभावों की उपस्थिति दर्ज की गई। After the lighting of the lamp, as we speak of indigenous studies and indigenous knowledge, sir, I request. उस तरफ आ जाएं आप। थैंक यू। Tanjvi Rana, our primary speakers, Professor Satnam Kaur, Professor Monica Chadda, faculty members, students, scholars. Sir, on behalf of the Department of English and Professor D.K. Rampal Memorial Trust, I welcome you all to the inaugural session of one-day National Symposium, which is organized to commemorate Professor D.K. Rampal, who was one of the pioneers of the Department of English. It is my privilege to welcome Professor Pragati Kumar, Honorable Vice Chancellor Shri Mata Vaishno Devi University, who despite the busy schedule that we all know he has, very graciously consented to grace the plenary speakers, Professor Satnam Kaur, Professor Monica Chadda, faculty members. Sir, on behalf of the Department of English and Professor D.K. Rampal function of one-day National Symposium, which is organized to commemorate Professor D.K. Rampal on the theme Indigenous, who have such a scintillating galaxy of academia and intellectuals at the gathering today here to discuss the global politics today. As is customary. But anyway, मैं प्रयास करूँगा। अभी हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर प्रगति कुमार जी ने आपसे बताया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेमिनार। But at the outset, I would like to congratulate the head Department of English, Professor Shweta Pathania ji, the faculty members of the Department of English, and importantly, the Professor D.K. Rampal Memorial Trust for organizing this seminar, where they are going to discuss the indigenous literary studies and hegemonic I think global meta-narratives. So narrative of narratives, that is going to be I think deliberated in this seminar. And the narrative which has been I think continuously going on, that is instituted by the British period, and we are unfortunately we are following the same narrative. So the time has come
that our faculty, our scholars must set the narratives of those narratives which have been falsely going on in our country. So this could be related with the culture, this could be related with the history, this could be related with the caste, this could be related with the religion. So this Jammu region is plural, and the time has come that we must feel proud of that. And I would like to quote, and with this I would conclude, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरापश मृतक समान है। निदेशक पशुपालन डॉक्टर वहीदा परवीन ने पशुपालन विभाग के पुराने परिसर सतवारी में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर डॉक्टर जफर इकबाल, पशुधन विकास अधिकारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। डॉक्टर जफर इकबाल ने सभी से अपील करते हुए अपने आसपास और आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाने का आग्रह किया, जिससे वातावरण शुद्ध और प्रदूषण रहित हो। सर पास में बैठ जाओ सर, इधर थोड़ा सर, थोड़ा देखिए पानी डालना है, हाथ का बूटा सूखना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर जफर इकबाल, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू। ये आज हमने प्लांटेशन ड्राइव जो रखी है, ये सतवारी जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कैंपस है यहाँ पे की, और यहाँ पे ये इस बार जम्मू में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे वर्दी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन मैम, वो भी हमारे हमरा थे और उन्होंने यहाँ से शुरुआत करवाई। और इन्होंने ये ऐलान किया यहाँ से कि हम तमाम डिपार्टमेंट जो है, हम सारे डिपार्टमेंट के हर जितने भी मुलाजिम हैं अपने अपने ऑफिसों में हर जगह पे एक एक प्लांट लगाएं, और साथ साथ अपने घरों में भी प्लांट लगाएं, क्योंकि वातावरण जो है बहुत पोल्यूटेड है, उसको हमने साफ़ सुथरा बनाना है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि एक प्लांट अपनी माँ के नाम, तो साथियों पूरे जम्मू वासियों में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमने कहीं किसी अच्छे मकाम पे लाना है, ख़त्म करना है ग्लोबल वार्मिंग को, और माहौल को सही बनाना है। उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एरियाज़ में, अपने आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, एक प्लांट ज़रूर लीजिए और अपना प्लांट जो है लगाइए। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र सैनिक कॉलोनी में जम्मू कश्मीर अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन ने एक पेड़ मां के नाम द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर जम्मू एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जन आंदोलन बन गया है। ये अभियान हमारी मां और धरती मां के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव प्रकट करता है और पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां और धरती मां दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पौधारोपण करना आसान है, लेकिन उन्हें बड़ा करना उतना ही कठिन होता है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करने वाले सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों का अपने बच्चों की तरह पालन करें, ताकि भविष्य में ये वृक्ष आगे एक मां की तरह आपकी चिंता करेगा। प्रेजेंट मोहल्ला वेलफेयर कमेटी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना अपना पौधा लगा लो जी सभी। आज सैनिक कॉलोनी में वार्ड नंबर 70 में पौधारोपण किया गया। ये सारा प्रोग्राम अर्बन फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो रहा है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनको सहयोग कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक पेड़ मां के नाम जो पूरे नेशनल वाइड एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है, एक मुहिम चली है कि पेड़ लगाओ, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू की हम जो बात करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं ये हम लोग समझते हैं। आज के माहौल में जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं, तो खासकर जम्मू शहर में जो हमारे कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट को करने के लिए हर आदमी को करना चाहिए। आज हमने जहाँ पे पेड़ लगाए हैं और इसके साथ साथ सैनिक कॉलोनी के लोकल लोग भी बहुत सारे हमारे साथ थे। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना तो ज़रूरी है, लगाए भी हैं हमने, लेकिन सबको कहा है कि एक एक पेड़ हम अडॉप्ट करें और उसको अडॉप्ट करें, संभालें भी, ताकि सही मायने में जो मिशन है ये कामयाब हो। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।